Good morning student, how are you? I am Sanjay Khan and today we will study social science chapter first class at part third. जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स के बारे में हमने जाना और आज हम पढ़ेंगे सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट, यानी जो सर्वेक्षण है सर्वे, एवरीबडी नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ सर्वे। सर्वेक्षण से ज़्यादा आई थिंक दैट कि आप सर्वे के नाम से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जो सर्वेज है वो बिकम इम्पोर्टेंट, यानी सर्वेक्षण है उनका जो महत्व है वो कितना बड़ा है, यानी वो कितना इम्पोर्टेंट है सर्वेक्षण। तो लुक एट द बुक एंड लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था यानी औपनिवेशिक प्रशासन था, उसके अंतर्गत जो सर्वेक्षण का जो कार्य था वो बहुत ही सामान्य रूप से हो गया था, बिकॉज द सर्वे वॉज वेरी इम्पोर्टेंट टास्क एट दैट टाइम। वी कैन इंक्लूड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, आई थिंक सो। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट ए कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। अंग्रेज़ों का ये विश्वास था, उनका ये मानना था, वो इस चीज़ में विश्वास करते थे कि किसी भी कंट्री को उसको अच्छी तरीके से इसलिए जाना जा सकता है स्टूडेंट्स, जब उसको अच्छी तरीके से जानेंगे ना तभी उसके ऊपर एक अच्छे तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, यानी उस पर प्रशासन बेटर करने के लिए उसकी हर एक चीज़ को हमें प्रॉपरली नोन करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में डिटेल्ड सर्वे वर बीइंग कैरिड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। और जो सर्वे का जो कार्य था वो अर्ली 9th सेंचुरी में शुरू हो गया और वो सामने जो नक्शे तैयार होके, पूरे देश के नक्शे तैयार होके जो हमारे सामने आए, तो उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सर्वे का जो कार्य था वो अर्ली 9th सेंचुरी में हमारे सामने आ गया। हमारे सामने आने का मतलब यहाँ पे है कैरिड आउट से मीनिंग है। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वर कंडक्टेड। गाँव में अगर हम बात करें, व्हेन वील डिस्कस टू टेक द विलेजेस कंडीशन, तो जो रेवेन्यू यानी राजस्व का जो सर्वेक्षण था वो आयोजन होने लग गया था। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स। आई थिंक स्टूडेंट उसके बाद में जो एफ़र्ट हुआ सर्वे को लेकर वो टोपोग्राफी हुआ। टोपोग्राफी का मतलब है धरती की सतह है, वो हुआ। सॉइल क्वालिटी यानी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को लेकर हुआ। द फ्लोरा एंड फोना, दो वर्ड है फ्लोरा फोना। आई थिंक दैट व्हेन आई विल डिस्क्राइब आई विल मेंशन अबाउट इट, सो यू विल ट्राई टू नो एंड व्हाट इज़ द प्रॉपर मीनिंग एंड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा से मतलब है हमारे वनस्पति से, एंड फोना से मतलब है जीव जंतुओं से, यानी जिसको हम साइंस की भाषा में, जैसे हिंदी में हम इसको अच्छे तरीके से पादप और जंतु हम जानते हैं, तो हम उसको फ्लोरा फोना कहते हैं। द लोकल हिस्ट्रीज़, और लोकल हिस्ट्रीज़ के बारे में, एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, और फसल के बारे में। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। और ये सारे जो तथ्य है वो हमारे लिए एक आवश्यक रूप में एक प्रशासन के क्षेत्र के लिए हमारे सामने आए फ्रॉम द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के एंड में जाके अंत में क्या होता है, सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 ईयर। और जनगणना के जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक 10 साल में आयोजन किए जाने लगे, यानी जनगणना का कार्य है वो भी शुरू हो गया था। These prepared detailed records of number of the people in all those provinces of India। और भारत के सभी प्रांतों में बहुत सारी संख्याओं में लोगों ने इसको एक विशेष रूप से डिटेल रिकॉर्ड है वो तैयार किया, जिसमें नोटिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कास्ट, जिसमें जो कास्ट है उसकी सूचनाओं को नोटिंग करना है, रिलीजन्स की सूचनाओं को नोटिंग करना है, और ऑक्यूपेशन उनका यानी व्यवसाय क्या है, उनके संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उनको भी डेवलप करने की कोशिश की थी स्टूडेंट्स। देयर वर मैनी अदर सर्वेज, जैसे व्हेन वी डिस्कस टू टेक द सर्वेज लाइक बॉटनिकल सर्वेज है, जैसे वनस्पति की बात करते हैं, जूलॉजिकल सर्वेज है यानी प्राणी विज्ञान है,
आर्कियोलॉजिकल सर्वेज है यानी पुरातात्विक जो सर्वेक्षण है वो है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस है यानी मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण इसको हम कह सकते हैं, फॉरेस्ट सर्वेस एट्सेट्रा, यानी दिस काइंड ऑफ सर्वेस वर हेल्ड एट दैट टाइम एंड ऑफ द 19th सेंचुरी बाय द ब्रिटिश रूलर। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डोंट टेल, यानी कुछ ऐसे सरकारी रिकॉर्ड्स है जो हमें वो सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स वी विल ट्राई टू नो अबाउट ऑफ दोज थिंग्स एंड वी can't get from our that official records. So let's start from this vast corpus of records we can get to know a lot, यानी एक विशाल भंडार है हमारे पास इन अभिलेखों का, उनसे हम बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो a lot of informations हमने प्राप्त की है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सारे क्या सरकारी रिकॉर्ड है। ऑफिशियल का मतलब है सरकारी रिकॉर्ड्स है स्टूडेंट। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, वे हमें ऐसे बताते हैं कि कैसे ऑफिशियल है, वो क्या सोचते हैं। व्हाट वन सेकेंड वेट व्हाट दे वर इंटरेस्टेड इन, और जो सरकारी अधिकारी है वो किस चीज़ में रुचि लेते थे। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, यानी वो चीज़ों को किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहते थे। दीज रिकॉर्ड्स डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन कंट्री फेल्ट, ये रिकॉर्ड्स हमें ऐसे उन चीज़ों को समझने में बिल्कुल ही सहायता नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें से जो पीपल है, हमारी कंट्री के जो पीपल है वो क्या सोचते थे, यानी एंड व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन, और उनके जो कार्यवाहियों की वजह क्या थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, और इसको जानने के लिए हमें और भी कुछ काम है वो करने पड़ेंगे। व्हाट वी बिगिन टू सर्च फॉर दीज अदर सोर्सेज वी फाइंड दैम इन प्लेंटी, दो देयर आर मोर डिफ़िकल्ट टू गेट देन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और इन सभी चीज़ों को पाने के लिए स्टूडेंट हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से थोड़ा हमें क्या मिलेगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नाउ वी हैव डायरीज़ ऑफ पीपल, अब हमारे पास लोगों की डायरीज़ है, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स है एंड ट्रेवलर्स है। पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री, एंड ट्रेवलर्स जो है यात्री, और उनके जो अकाउंट्स हैं उनका लेखा जोखा है वो है। ऑटोबायोग्राफीज है, जैसे आत्म कथाएँ हैं। ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, यानी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनके महत्वपूर्ण जो लोग थे उनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार्स, और वो भी सारी पॉपुलर बुकलेट्स है यानी पत्रिकाएं हैं, लोकप्रिय पत्रिकाएं जो उस स्थानीय बाज़ार के अंदर बेची जाती थी। हैज़ प्रिंटेड स्प्रेड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज़ वर डिबेटेड इन पब्लिक, और जैसा कि प्रिंटिंग है वो स्प्रेड हुई, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हुए और इश्यूज़ पर डिबेट हुई पब्लिक के अंदर। लीडर्स एंड रिफॉर्म्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, और नेता और जो सुधारक थे, रिफॉर्म्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को फैलाया। पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट्स रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और जो पोइट और नॉवेलिस्ट थे उन्होंने अपने एक्सप्रेस किया अपने फीलिंग्स को। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, और सभी ये सोर्सेज उत्पन्न हुए जो कि साहित्य के अंदर थे। फ्रॉम दिस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ द हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड पीसेंट। अब हम इस चीज़ को, उन चीज़ को समझने में असमर्थ होंगे जो लोगों ने हिस्ट्री में किस प्रकार से अपना अनुभव लिया, और जो ट्राइबल्स और जो पीजेंट्स थे, जो जनजातियाँ, जो किसान थे, उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से किया। द वर्कर्स इन द माइंस, और लोगों ने खानों में किस प्रकार से काम किया। और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स, और गलियों में जो गरीब लोग हैं वो क्या सोचते थे। गेटिंग टू नो देयर लिव्स इज़ ए मोर डिफ़िकल्ट टू टास्क, और उनके जीवन को जानना एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है कि वो हाउ कुड दे अंडरस्टैंड, वो क्या सोचते थे। हाउ डिड दे फील, वो क्या महसूस करते थे। येट दिस कैन बी डन, और ये भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पीपल्स इफ़ वी मेक ए लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ
दिस कैन बी डन। और जब हम इस बुक को और आगे पढ़ेंगे तो हम इस बात का भी पता लगा लेंगे कि ये है वो कैसे किया जा सकता है। नाउ दो तीन चीज़ें और है जो इस चैप्टर में दी गई है। एक जो ये फर्स्ट जो पिक्चर है स्टूडेंट, उस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, लुक एट द पिक्चर्स प्रॉपरली। नाउ यू विल ट्राई टू फाइंड नॉट, मैं पढ़ रहा हूँ इसको, फिगर 6 को, मैपिंग एंड सर्वेज ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल। बंगाल के अंदर कोई ऑपरेशन है सर्वे का, उसका एक चित्र है। एंड ड्राइंग बाई जेम्स प्रिंसप 1832, जो 1832 में जेम्स प्रिंसप के द्वारा खींचा गया है। नॉट how all the instruments that were used in surveys are placed in the foreground emphasizes the scientific nature of the project। जो भी प्रोजेक्ट का एक साइंटिफिक नेचर है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है, और उसके सामने जो आप यू आर लुकिंग इन द पिक्चर सम इंस्ट्रूमेंट्स आर सीन, कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और जो कि इस विज्ञान प्रकृति का कोई एक यहाँ पे प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे इस सर्वे में ये सारे इंस्ट्रूमेंट है वो काम में आएंगे फर्स्ट पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट वी विल ट्राई टू नो इन नेक्स्ट पेज। नाउ यू आर लुकिंग एट द पिक्चर द रेबल्स ऑफ 1857, यानी 1857 का एक विद्रोह है, जो क्रांति हुई थी 1857 की। एवरीबडी नोज अबाउट इट, आई थिंक सो। इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड द प्रोजेक्ट बाई व्यू पॉइंट दोज हु क्रिएट दैम, और ये उन लोगों के द्वारा बनाई गई है। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलिस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाई ब्रिटिश आफ्टर द 1857 रेबेलियन। जो 1857 का जो रेबेलियन है स्टूडेंट्स, उसका जो एक यहाँ पे जो पिक्चर है, एक फिगर है वो आपको दिखाया गया है। द कैप्शन एट द बॉटम सेज, और नीचे कैप्शन भी इसके दिया गया है, वो यह है कि जो म्यूटिनस शिपोज से रिल्यूट इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन रेबल्स अपीयर इज ग्रेडी। उन्होंने जो यहाँ पे क्रांतिकारी थे, जो बगावत करने वाले लोग थे, उनको यहाँ पे ग्रेडी, विशियस यानी दुष्ट, और ब्रूटल का यानी बेरहम का है। यू विल रीड अबाउट द रेबेलियन इन चैप्टर 5, और आप चैप्टर 5 के अंदर इस प्रकार के रेबेलियन को जो यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है इसको आप पढ़ेंगे। हम चैप्टर 5 में हम स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे रेबेलियन 1857 के बारे में, यानी 1857 की क्रांति। सोर्स 2 यहाँ ब्रैकेट में दिया गया है, नॉट फिट फॉर कंजप्शन, यानी कौन सी चीज़ें हैं वो मानव को नहीं खानी चाहिए, यानी कौन सी चीज़ें खाने के लिए नहीं है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स इन डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज़ ए रिपोर्ट ए पुलिस स्ट्राइक इन 1946 की पुलिस हड़ताल की एक रिपोर्ट है न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, जो इस मूवमेंट के कार्यों के बारे में। मोर देन 2000 people in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salaries and the bad quality of food supplied to them from the police lines kitchen। पुलिस लाइन के किचन के अंदर कोई इस प्रकार का खाना बनाया जाता था, और थर्सडे मॉर्निंग को क्या हुआ, दिल्ली के अंदर 2000 पुलिसमैन ने खाने को ये कहकर मना कर दिया, क्योंकि ना तो उसकी खाने की क्वालिटी अच्छी थी और ना ही उनको सैलरी अच्छी दी जाती थी उन पुलिसमैन ने। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर पुलिस स्टेशन, और ये जो न्यूज़ है वो अदर पुलिस स्टेशन में भी क्या हुई, स्प्रेड हुई स्टूडेंट। और स्प्रेड होने से क्या हुआ, द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक द फूड, और वहाँ पर भी लोगों ने खाना खाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। द फूड सप्लाई टू द फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज़ नॉट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और पुलिस लाइन में फूड को जो वहाँ सप्लाइड किया गया, वहाँ ह्यूमन को इस प्रकार का जो खाना खाने के लिए ऐसे बताया गया कि भैया आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये ह्यूमन कंजप्शन आपको नहीं करना है, फिट नहीं है आपके लिए। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीस एंड दाल विच आर हैव टू एट, और उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रकार के जो दाल और चपाती है वो उनको जानवर ही नहीं खा सकते, तो इंसान कैसे खा सकते हैं। उसके बाद आई विल ट्राई ऑल्सो नो स्टूडेंट व्हाट इज़ दैट, I also observed this picture here. Students, now we'll try to know about the questions of this question. So what is the problem? यहाँ क्वेश्चन है लेट्स डिस्कस, और उससे ऊपर है लेट्स रिकॉल के क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको ट्रू और फॉल्स आपको फाइंड आउट करने। आई थिंक सो व्हेन यू विल ट्राई टू नो अबाउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस, सो यू वुड फील वेरी बेटर। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 2nd, 3rd and 4th। सेकेंड इज़ वेरी इजी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द प्रीडाइजेशन द इंडियन हिस्ट्री एंड जेम्स मिल ऑफर, ये आप कर सकते हैं। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्ट्रियन गेट फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर
कि वो क्लास आपको ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बताऊं, या मैं ऑफलाइन जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है स्कूल का, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस और उनके आंसर है वो मैं इस चैप्टर को आप पढ़ना अच्छे से, और मैं उसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दूंगा, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने क्रिएट करूँगा जिसके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं स्टूडेंट्स। आई थिंक दैट कि आपके ये चैप्टर हाउ व्हेन एंड वेयर जो हिस्ट्री से रिलेटेड है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आप अगर इस लेसन से रिलेटेड अगर आप फेस कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके क्वेश्चन और आंसर मैं आपको बताऊं किस प्रकार से आपको लिखने हैं, किस तरीके से देने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।